हेलो माय डियर गुड्डू गुड़िया, क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे भाई, है ना। चलिएगा, तो आज का ये लेक्चर बड़ा ही खास होने वाला है। एक सेकंड, क्या मेरी स्क्रीन अभी भी तिरछी है क्या। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी के लिए तो काम चल जाएगा। चलिएगा, तो आज हम लोग बात करेंगे हमारी कोशिकाओं के बारे में। क्या आप लोग कोशिकाओं को देख सकते हैं? क्या आपने कभी कोशिका देखी है? नहीं देखी होगी, पर लेकिन अगर जो मैं आपसे बोलूं कि आप अगर जो अपने शरीर को देखोगे, उसको निहारोगे, उसको ताकोगे, है ना, तो उसके अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। समझे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, आज हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, क्या हम आप लोगों से एक बात और पूछ सकते हैं? क्या हम आप लोगों से एक बात और पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि मेरी क्लास भी डेली हुआ करे? अगर जो आप लोग ऐसा चाहते हो तो चैट सेशन में आंसर करेंगे हार्ट वाले इमोजी के साथ में। क्या आप लोग इस बात को जान करके खुश होंगे कि तुम्हें क्या लगा कि अगर जो तुम ये सब करोगे तो बादशाह तुम्हें शाबाशी देगा, है ना, शाबाशी देगा, खुश होगा गुज्जर, है ना। जल्दी बताइएगा कि क्या हम लोग इस बात के लिए रेडी हैं कि हमारी डेली पुनीत भैया की भी क्लास होनी चाहिए। चलो, हम आपके लिए, ठीक है, नेक्स्ट वीक से, इस वीक से नहीं, नेक्स्ट वीक से मॉर्निंग में सुबह, ठीक है, सुबह 6 बजे से क्लास कंडक्ट किया करेंगे, है ना। नहीं देखिए, रोज मेरी क्लास होती नहीं है। हम तो आपसे आज पहली बार पूछे हैं बेटा जी आसमीन ये बात। हमने तो आज से पहले आपसे ये बात कभी पूछी भी नहीं है। झूठ काहे बोलती हो। एक समय ऐसा था कि झूठ बोलने वाले मर जाया करते थे, है ना। देखो कितना वो होता ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे हमारी दादाजी थे, है ना। तो वो लोग क्या बोलते थे कि पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जो झूठ बोलता था वो मर जाता था, है ना। बेटा जी संडे में 2 क्लास का बोला था, वो किस कारणवश नहीं हो पाई 2 क्लास, उसके पीछे का बहुत सारे रीजन है। क्योंकि अभी आप हमारा एकेटी यूनिवर्सिटी है कि जो बैचलर इन फार्मेसी के उत्तर प्रदेश में पेपर कराती है। जैसे डिप्लोमा के यूपी में बीटी यूपी कराता है ना, ऐसे ही एकेटीयू बी फार्मा का कराती है। तो वहां पर बच्चों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप सर्च करके देखेगा एकेटीयू एग्जाम इशू, देखेगा 2 से 3 मिनट निकाल करके आपको पता लग जाएगा। एक दिन में फोन बजता ही रहता है। अभी मैं लाइव लेने के लिए आता हूं, मैं फोन भी नहीं लेकर के आता हूं। आपका चैट पहले मैं फोन में देखा करता था, आपने देखा भी होगा, बट अब मैं फोन ही नहीं लेकर के आता हूं लाइव में भी, ठीक है। सब कुछ तभी तो मॉर्निंग में क्लास करा रहा हूं ना बेटा जी, तभी तो मॉर्निंग में भी क्लास लेकर के आ रहा हूं ना, कि आप लोगों का जो केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा बड़ा पोर्शन है, तो वो हम लोगों को खत्म करना है ना। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का है, तभी तो मॉर्निंग में भी क्लास कंडक्ट कराने का सोच रहा हूं ना, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हम सब कुछ आपके लिए करेंगे। चलिएगा, तो आज हम लोग कोशिकाओं के बारे में पढ़े कि कोशिकाएं क्या होती हैं, है ना, हमारी जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं। जब अभी हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था प्यारे बच्चों, वहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया था
कि जो सेल होती है ना, उससे हमारे जो मानव शरीर है उसका निर्माण होता है। तो जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई बोली जाती है, वह सबसे छोटी चीज एटम होता है, पर लेकिन जो हमारी सबसे छोटी इकाई बोली जाती है शरीर की, है ना, तो वो क्या बोली जाती है, सेल को बोली जाती है। फिर सेल का ग्रुप मिलकर के टिश्यू, टिश्यू का ऑर्गन, ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, आप लोगों को भली भांति याद होगा। ठीक है, आज हम लोग हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम ही है क्या बेटा जी, जिस चैप्टर का नाम ही क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना। क्या नाम है बेटा जी चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जहां पर हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो उनके उसके घटक होते हैं, कोशिका क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका का जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ घटक क्या होते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं हमारी कोशिका के अंदर, और उनका कार्य क्या क्या होता है ना, उनके कार्य क्या क्या होता है, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग बेसिकली हमारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आसमिन, अब आपकी बात का हम सीरियस लेने लगेंगे तो हम इस संसार में जिएंगे कैसे, है ना। कि हम अपने बच्चों की ही बातों का बुरा मानने लगेंगे, वो भी इतनी तुच्छ बात का, तो बस फिर तो हम लाइव भी नहीं ले पाएंगे और आप लाइव में कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, चलिए। तो अब हम लोग यहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते, जो हम पहले भी जान चुके हैं कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम सेल बोलते हैं, तो जो सेल होते हैं बेटा जो हमारी क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किसकी, लाइफ की, है ना। जीवन की सबसे छोटी इकाई हमारी किसको बोला जाता है, सेल को बोला जाता है। और डरने का नहीं है। देखिए एक बात है कि बैचलर इन फार्मेसी की बात करूं या डिप्लोमा इन फार्मेसी की, सबसे ज्यादा बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं, सबसे ज्यादा। और कसम अपनी घर वालों की, कसम अपनी होने वाली पत्नी की, अभी नहीं फाइनल हुई है, कभी अभी तालियां बजाने लगो, पर होगी ना कभी, है ना, कभी तो होगी यार, इतने भी बुरे नहीं दिखते हैं, कोई ना कोई तो हमारे लिए भी ऊपर वाले ने बनाई होगी, भले ही ऊपर वाला हमारे अच्छे तरीके से करता रहता है, परंतु बनाया तो किसी ना किसी को होगा हमारे लिए भी। तो हम उनकी भी कसम खाते हैं कि आप लोगों को केमिस्ट्री से ही डर नहीं लगेगा, और आप हर सब्जेक्ट से डरिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आपको केमिस्ट्री से ही डर नहीं लगेगा। वादा है ये, हम पूरा करके दिखाएंगे, और तुम्हें केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला करके, है ना, तुम्हारे अच्छे नंबर भी लगा करके लाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, ठीक है जी। नहीं, जो डर गया वो मर गया नहीं, ये बहुत गलत सोच है। ये कौन लेकर के आया है कि जो डर गया वो मर गया है, ये कौन लेकर के आया है। मतलब कि अगर जो तुम शेर के शेर तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम शेर से डर गए, वो लाजमी है। वहां पर ये नहीं है कि तुम डर गए तो मर गए, वहां शहंशाह बन करके देखेगा कि हाय शेर, हम तुमसे डरते नहीं है, उखाड़ लो तुम हमारा क्या उखाड़ोगे। वो 2 दर्जन मांस निकाल लेगा तुम्हारा एक ही झटके में। तो डर गया सो मर गया नहीं, डरना अच्छी बात है, समझे राजू। ऐसा नहीं है कि वहां पर कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, शेर के आगे कुछ नहीं है, तुम्हारी फोटो पर माला है, समझो इस बात को, है ना। तुम्हारे फोटो पर माला है, और अगर जो तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल काला है, चलेगा। तो हमारा क्या है, जो सेल, जो कोशिका होती है, वो क्या होती है प्यारे बच्चों, हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की, जीवन की, है ना। जैसे तुम्हारे से कोई पूछे कि तुम्हारे जीवन की सबसे, तुम्हारा जीवन किस चीज पर चल रहा है, तो उससे बोलेगा सेल पर। आजकल आंसर ऐसे ऐसे दिया कीजिएगा कि सामने वाले को लगे मेडिकल कोर्स कर रहे हो, पता लगे, दम पड़ना चाहिए अपना यार, है ना। छोटा मोटा कोर्स थोड़ा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, कि मेहनत नहीं की तो जीवन बर्बाद, रिस्क वाले बच्चे करते हैं फार्मेसी, ऐसे थोड़े ना भाई साहब। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अब देखो क्या है कि सेल क्या होते हैं बेटा जी, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है। अब आप बोलोगे भैया मेरे चाची के पास भी है, अरे भाई काहे नहीं होगी, उसके पास भी है, बिल्कुल होगी, आपके एक्स के पास भी होगी, है ना, आपके चाचा फूफा दादा दादी सबके पास में सेल होती है। और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो हमारे मछली होती है, जो हमारे बत्तख होते हैं, कुत्ते होते हैं, मेंढक होते हैं, सबके पास सेल्स है। यहां तक कि
जो पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स है भाई, है ना, वो नॉन लिविंग थोड़ी ना है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के पास में सेल होती हैं, सभी के पास में। अगर जो सेल का ये 2 लाइन का इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल, सरल और बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा फटाफट चैट सेशन में, जल्दी से भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हमारी क्या देखिए जी, सेल का डायग्राम लिया गया। आपको इतना टफ डायग्राम नहीं बनाना है। एक बार क्या हुआ कि हमारा एक बच्चा, जब हमने 2022 में पढ़ाना स्टार्ट किया तो हम 2022 में ऐसा सोचा करते थे कि जितनी मेहनत हम करके आए हैं तो उसका 1-2% तो बच्चे भी अपना दिमाग उपयोग करते होंगे। तो हमने बच्चों को यह गाइडेंस नहीं दी उस टाइम पर, पेपरों के टाइम पर, कि आपको कॉपी लिखनी कैसे है। अब हमने बच्चों को डायग्राम ये वाले सब कुछ दिखाए थे, खुद से हाथ से भी बनाए थे। अब एक बच्चा इन डायग्राम को बनाने बनाने में ही पूरा पेपर चला गया। और जब उससे पूछा गया कि बेटा ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि सर कोई, आपने बोला था कि कोई क्वेश्चन शुरू करो तो उसको खत्म करके ही छोड़ना। वॉइस कम आ रही है क्या? ऐसा कुछ है क्या भाई साहब? आप लोगों को वॉइस कम आ रही है क्या? आई हैव टू मेक माई सेल्फ द सनी देओल नाउ। अगर जो आप लोगों को शत्रुघ्न सिन्हा पसंद नहीं आ रहा है तो हम खुद को सनी देओल बना लेंगे। बता दीजिए बस, आप बता दो बस। आसमीन की तरह सभी को वॉइस कम आ रही है क्या? चलो कोई बात नहीं। अब वो बच्चा सेल का डायग्राम बनाने बनाने में ही उसका पूरा पेपर चला गया। तो फिर उस दिन भी हमें सीख मिली कि बच्चों को यह भी सिखाना होता है कि कॉपी कैसे लिखते हैं। तो आप लोगों को अपने फाइनल एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बनाने हैं, है ना, ये डायग्राम नहीं बनाने हैं। कैसा डायग्राम बनाना है हम बना करके दिखाएंगे, है ना, ठीक है जी, चलेगा। अब देखिएगा जरा टाइप ऑफ सेल। सेल हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, हमारी सिंपल होती है, बहुत ही सरल, जैसे हम रहते हैं ना, हम सिंपल सरल, है ना। नो ट्रू न्यूक्लियस हमारा, कि इसके पास में कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता। यानी कि आपने वो इंसान देखे जिनके पास में दिमाग नहीं होता? क्या बोल रहे हो सर, मेरी वाली के पास दिमाग ही नहीं है? क्यों भाई? प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि जिनके पास में दिमाग ही नहीं होता, है ना। तो दिमाग नहीं होता है तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात से क्या समझे? देखिएगा प्रोकैरियोटिक में हमारी ये भी एक सेल का टाइप है बेटा जी, सिंपल सेल होती है पर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल भैया पाई किस में जाती है? तो ये पाई जाती है बेटा जी बैक्टीरिया में। किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया में। क्लियर? चलेगा। बात आ जाती है यूकैरियोटिक सेल। अब ये किस में पाई जाती है बेटा जी? हमारी आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आपकी वाली के अंदर भी है, मेरी वाली के अंदर भी है ना, घर वाली के अंदर भी है और बाहर वाली के अंदर भी है। सब किसी के अंदर, जितने भी हमारे रहते हैं ह्यूमन बींग्स, ये सब चीज उनके अंदर क्या होता है बेटा जी? हमारा यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक सेल हमारी क्या होती है बेटा जी? कॉम्प्लेक्स सेल होती है हमारी, और इसके पास में ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि ब्रेन होता है ना, ट्रू न्यूक्लियस होता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है ह्यूमन सेल, ठीक है जी। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल 2 प्रकार की सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता और सिंपल, और यूकैरियोटिक जिनके पास में न्यूक्लियस होता है पर कॉम्प्लेक्स। समझे? समझे कि नहीं समझे बेटा जी? हेलो बच्चा गुप्ता जी, हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मजे में। चलिएगा आगे बात करते बेटा जी हमारा यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। यहां पर अगर जो आप देखोगे तो हमारा यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, पर लेकिन ये भी आपको नहीं बनाना है, ये तो थोड़ा पीपीटी अच्छी दिखे इसलिए से डायग्राम ले आते हैं। हम आपको बना करके दिखाएंगे कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मेरी साथ में कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाना, और अभी के अभी सेल का स्ट्रक्चर भी बनाना सिखा दूंगा, ठीक है जी। अब देखो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेल के। हमारे सेल के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे सेल के पास में होती है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या काम करती है? जिसको हम झिल्ली भी बोलते हैं हमारे हिंदी में बेटा जी, है ना। हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, जो हमारी सेल को एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन, है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है।
दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या? जो हमारी सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड यानी कि जेली लाइक लिक्विड हमारा भला रहता है। न्यूक्लियस यानी कि जो हमारी सेल का ब्रेन होता है, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनिज्म, हमारे सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा यहां पर आ जाएगा कि सेल में अलग अलग हमारे कौन कौन से बेटा जी हमारे कोशांग हमारे प्रेजेंट है, कोशिकांग हमारे प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, साइटोसोल, ये सब के सब हमारे क्या जाएंगे बेटा जी हमारे सेल कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगे, यानी कि सेल ऑर्गेनिल्स के अंदर आ जाएंगे। चलिएगा जी, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या देखते हैं बेटा जी हमारे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या होती है। पर लेकिन सेल मेम्ब्रेन से पहले हम सेल का डायग्राम बनाना सीखेंगे भाई। चलिएगा, तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा और थोड़ा सा अगर जो आप जैसा भी सर्कल बना सकते हो बना लीजिएगा। बन गया? ठीक है। अब बिल्कुल सेंटर में एक सर्कल और बनाइएगा और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और बनाइएगा। अब जो ये बिल्कुल सेंटर में सर्कल बना है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा न्यूक्लियस होता है। नाम बाद में लिखेंगे, है ना, एक काम करते हैं नाम बाद में लिखते हैं, ठीक है जी। अब जब हमारा क्या बन गया बेटा जी, सेंटर में न्यूक्लियस बन गया, अब इसके बाहर हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से, आधा चांद ऊपर और आधा चांद नीचे, आधा चांद ऊपर और आधा चांद नीचे। अब इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे क्या बेटा जी, छोटे छोटे डॉट, छोटे 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 डॉट लगा दो इसके साथ में। मेरे साथ में डायग्राम कौन कौन बच्चा बना रहा है? वो बच्चा हार्ट वाला इमोजी भेज देगा चैट सेशन में। ऊपर वाले पर भी छोटे 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 डॉट लगाने का लगा देगा भाई सभी बच्चों ने छोटे छोटे डॉट। मेरे साथ में बनाते चलना बेटा जी। देखो अभी के अभी सेल का डायग्राम खुद बना लोगे और ये बोलोगे नहीं कि भैया डायग्राम हमसे बनाना नहीं आता है। ऐसे छोटे 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 डॉट लगा लोगे क्या बेटा जी? अगर जो लगा लोगे तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। कर लोगे क्या बेटा जी? ऐसे छोटे 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 डॉट लगा लिए, लग गए? चलिएगा आगे बात करते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट है इनका थोड़ा थोड़ा गुच्छा साइड में भी बना देंगे, है ना, जगह जगह पर इनका छोटा छोटा सा गुच्छा भी बना देंगे भाई हम लोग, ठीक है जी। छोटा छोटा सा गुच्छा हम लोग 2-3 जगह इसका बना देंगे। चलिएगा अब हम क्या करेंगे बेटा जी, यहां पर हम लोग रखेंगे एक क्या बेटा जी हमारा क्या बोलता है उसको, हॉट डॉग रखेंगे, है ना। कैसे? देखो ऐसा रहता है ना, रख दिया। अब इसकी डबल लेयर कर दो। क्या कर दो जी? इसकी डबल लेयर कर दो। हो गई बेटा जी डबल लेयर। और इसके अंदर बना दो जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ठीक है जी। इधर ही साइड में हमारा क्या बना दो बेटा जी, एक छोटा सा इस तरीके का बना दीजिए। इधर ही हमारा साइड में क्या बेटा जी, एक इस तरीके का इमली टाइप का बना दीजिए। 3 इमली बना दो। क्या बना दो बेटा जी? 3 इमली बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा बेटा जी? 3 इमली बना दीजिएगा, ठीक है जी। इधर हमारा कहीं पर क्या बेटा जी हमारा ये बना दीजिएगा, ठीक है जी। इधर हमारा क्या बेटा जी कहीं हमारा ये बना दीजिएगा। अब यहां पर अब हम इनका नामकरण करते हैं। देखो बिल्कुल सेंटर से शुरू करेंगे बेटा जी। क्या करेंगे? बिल्कुल सेंटर से। मैं पहले मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, ये इसी का ही है, 5 ही अभी 6 7 8 और क्या रह गया, 9 10 11, ठीक है जी। 10-11 नाम बहुत है लिखने। चलो लिखते हैं राजू काका नाम रहवत रहा। चलेगा जी। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, हमारा क्या है, न्यूक्लियस है।
ये इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या बेटा जी, हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास ये हरे हरे हमारे क्या बेटा जी, राइबोसोम है। ये राइबोसोम जहां पर, जिसके ऊपर ये रखे हुए हैं, ये हमारा क्या बेटा जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रेटिकुलम, ठीक है जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये वाला एरो हम थोड़ा सा रफ कर दें। ठीक है जी, ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा लाइसोसोम है। ये हमारा क्या बेटा जी, राइबोसोम है। ये हमारा क्या बेटा जी, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारी क्या बेटा जी, सेल मेम्ब्रेन है। जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या बेटा जी, साइटोप्लाज्म है। ये हमारा क्या बेटा जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है जी, और ये हमारा क्या बेटा जी, साइटोसोल है। ये आप लोगों का सेल का डायग्राम हो गया। कैसन लगा बा का राजू, कैसन लगा बा डायग्राम? देखा, हम ज्यादा सुंदर नहीं बना सकत रहे, पर तो का पसंद आवत रहा, ये बात के हम गारंटी लेवत है। बतावा यार, कैसन लगा? और तुम बना सकते हो या नहीं बना सकते हो बेटा जी? ठीक है जी, तो ये आप लोगों का सेल का डायग्राम है। चलेगा, बैक टू द टॉपिक हो जाते हैं। सबसे पहले हमारी बात हो रही है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है। तो देखिएगा, थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, कि सेल की आउटर कवरिंग, यानी कि जिसने सेल को बाहर से कवर करके रख रखा हो, वो हमारा क्या होता है बेटा जी, सेल मेम्ब्रेन होता है। कंट्रोल एंटायर एंड एग्जिट, माफ कीजिएगा, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि कोई भी पदार्थ अगर जो सेल के अंदर आ रहा है या फिर सेल के बाहर जा रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है बेटे? जो हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है। यानी कि बिना सेल मेम्ब्रेन की परमिशन के हमारी कोई भी चीज सेल के बाहर से अंदर नहीं आ सकती है, और बिना सेल मेम्ब्रेन की परमिशन के कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। यानी कि एक तरीके से वॉचमैन के तौर पर हमारे क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन काम करती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और कैसे कार्यरत रहती है, समझ में आया। दूसरे नंबर पर आता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या, जेली लाइक फ्लूइड जो सेल के अंदर भरा हुआ रहता है ना, हमारा जेली लाइक फ्लूइड जो सेल के अंदर भरा हुआ हो। ठीक है जी, कंटेन्स ऑर्गेनली एंड सपोर्ट्स देयर फंक्शन हमारा। अब ये साइटोप्लाज्म क्या करते हैं बेटा जी, जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बेटा जी, उनको अपने अंदर रखता है, साथ ही साथ क्या करता है बेटा जी, उनके फंक्शन में भी सहायता करता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया सेल के अंदर ये जेली लाइक फ्लूइड ही क्यों भरा हुआ रहता है, बताते हैं। देखिएगा, होता क्या है कि जेली लाइक फ्लूइड है तो कोई चीज यहां पर है, ठीक है, और एक चीज यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। अगर जो जेली लाइक फ्लूइड होगा तो ये ही रोटेट करेगा, ये घूमेगा, तो जो ऑर्गेनल्स है जो अलग अलग जगह पर है वो भी घूमेंगे, पर लेकिन ये एक दूसरे के पास आकर के एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। वहीं पर इस सेल के अंदर अगर जो क्या होता है बेटा जी, है ना, ठीक है, अगर जो यहां पर बेटा जी लिक्विड होता, हमारा क्या होता, लिक्विड होता, अगर जो यहां पर हमारा क्या होता, लिक्विड होता, जैसे पानी होता, तो ये तो जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब तो आपस में ही टकराते रहते
और आपस में ही टकरा करके टूट फूट करके खराब हो जाते। तो हमारा साइटोप्लाज्म क्या करता है, हमारा बेसिकली जेली लाइक फ्लूइड होता है, जो हमारे जो सेल के अंदर अलग अलग हमारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सभी को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है और साथ ही साथ उनके फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। बात क्लियर है? चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो कि मैंने आपको क्या बोला था, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस क्या होता है बेटा जी, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। और जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जैसे आप अपने बाप की ही औलाद हो, मैं अपने बाप की ही औलाद हूं, इस बात का क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है? तो जैसे पिक्चर में बोलते ना, चलो डीएनए टेस्ट करा लो, चलो डीएनए टेस्ट करा लो। अब इस बात को सुनकर के अपने पेरेंट्स पर शक मत करना, ठीक है? कुछ भी हो जाता है आज के टाइम पर, हम कुछ बोलते तो विवाद वैसे हो जाता है। तो क्या होता है बेटा जी, डीएनए टेस्ट होता ना, तो वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हमारी कि हमारा जीन क्या है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां होते बेटा जी, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आई बेटा जी ये बात? चलेगा तो देखिएगा, कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, है ना, जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कौन कंटेन करता है, हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है। ठीक है सर, ब्लड में सेल होती है क्या? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी। जब हम अभी आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे तो वहां पर ब्लड, चैप्टर नंबर 3 या 4th या 5th चैप्टर में है, तो वहां पर हम आपको ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे। तो कभी सुने हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी? कभी सुने हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में? तो ये हमारा क्या है बेटा जी, ये हमारा वही है, क्या है कि हमारे जो सेल के क्या होते हैं, मतलब ब्लड के अंदर सेल जो हमारी होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हमारी ब्लड की सेल ही होती है, ब्लड के अंदर भी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा जी, पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा जोश अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? वाह अभिषेक जी, वाह मौर्य जी, कमाल कर दिया, धोती फाड़ करके रुमाल कर दिया, है ना, बेमिसाल कर दिया। वाह वाह बच्चा जी, वाह, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। ठीक है जी, तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या होता है बेटा जी, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। यानी कि आपकी बॉडी को पावर कहां से मिल रही है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है जी, जी बेटा जी, बिल्कुल। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो तरीके का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल और एक होता है लिपिड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी, अगला आ जाता है हमारा गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस, जो गोल्गी बॉडी मैंने आपका लिखा था, ये क्या होता है बेटा जी, हमारा एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने का काम, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और दूसरा जो हमारी गोल्गी अपरेटस गोल्गी बॉडी होती है, क्या करती है, पैकेजिंग का काम करती है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई सामान हमारा बना, इस सामान को यहां से उठा करके सेल में यहां तक ले जाना है, तो ये कार्य कौन करेगी, इसको अच्छे से पैक करके इस सामान को उठाएगी और यहां से यहां पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, हमारे सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस करेगा। ठीक है जी, आगे बात करते बेटे हमारा लाइसोसोम के बारे में। हमारा लाइसोसोम क्या होता है बेटे, हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होता है बेटा जी, हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बेटा जी। ऐसे क्रूशियल टाइम पर कौन हमें फोन कर सकता है बताओ? ठीक है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो हो जाती है, एक बार कॉल काटने का मतलब है ना कि सामने वाला बंदा बिजी है, बार बार कॉल करेंगे। राइबोसोम बेटा जी, राइबोसोम हमारा क्या करते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो डॉट 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 बनवाई थी ना, तो वो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस। बात करते हैं बेटा जी हमारा सेंट्रिसोल, जिसको हम साइटोसोल के नाम से आपको बोले थे, ये क्या करता है बेटा जी, सेल डिवीजन, यानी कि जो हमारी कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जो हमारी सेल टूटती है, उसमें हमारा कार्यरत रहता है।
कोशिका विभाजन में हमारा सेंट्रियोल हमारा कार्य करता है। तो यही हमारे क्या बेटा जी अलग अलग हमारी सेल यानी कि कोशिका के ऑर्गेनेल्स हैं। और हम अगर जो बेटा जी इस चैप्टर की समरी के बारे में बात करें तो सेल क्या होता है बेटा जी हमारा जो शरीर की जो क्या बेटा जी हमारे संरचना में है ना, एवं क्या है बेटा जी हमारा क्रियात्मक हमारी जो इकाई होती है वो हमारी क्या होती है बेटा जी हमारी सेल होती है। और अगर जो हम लोग बात करें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, खुद का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी सिंपल सा सेल अर्थात कोशिका हमारा जो कि इसी के साथ में हमारा समाप्त हो जाता है। तो अब बताइएगा कि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज और उसके स्कोप, और हमारा दूसरा चैप्टर यानी कि सेल अगर जो है समझ में आया तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देना। बिल्कुल बात क्लियर हो गई भाई, सारी चीजें क्लियर है, यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई, ठीक है जी, चलेगा। तो अब आज के सेशन को हम इसी के साथ में यहीं पर ही ऑफ करेंगे। आप सभी लोगों से अब कल मुलाकात होगी, ठीक है? तो आप लोगों से कल आप लोगों की मैम के साथ में ही क्लास होगी। आज मैम अवेलेबल नहीं थी तो इस वजह से मैंने क्लास ली। तो कल आप लोगों की मैम के साथ में क्लास होगी। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखेगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। और क्लास कैसे लगी अपना फीडबैक दे दिया करो यार, थोड़ा बहुत तो प्यार हमें भी कर लो यार, है ना, हमें कोई और प्यार नहीं करता है, तुम भी प्यार कर लिया करो, ठीक है, चलो ओके, चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, आई लव यू माय बच्चा जी, थैंक यू सो मच।